पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीअ कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस हवाले से नया नोटम जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इस नोटम के जारी के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बंदिश के हवाले 10 माह मुकम्मल। जराये का ये कहना है कि जारी करदा नोटम में 23 मार्च तक जो है पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी, जिसमें भारत के तमाम मिलिट्री व सिविल तैयारे शामिल हैं। और इस हवाले से जारी करदा बंदिश के मुताबिक मजीद 1 माह तक मजीद पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। और तकरीबन 2 महीने के बाद इस फ़िज़ाई बंदिश के 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, जबकि इस फ़िज़ाई बंदिश से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीअ कर दी है। बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसील का। लाहौर में कत्ल की 2 वारदातें, कातिल अपने ही निकले। गुज़िश्ता रोज़ जाबाक होने वाले बच्चे का कातिल उसका सगा बाप निकला, जबकि एक शख्स के अंधे कत्ल की मास्टरमाइंड उसकी बीवी निकली। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। कत्ल की 2 वारदातें, कातिल अपने ही निकले। 5 साल के अजान की लाश गुज़श्ता रोज इंडस्ट्रियल एरिया से मिली। तेजधार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो सगा बाप ही कातिल निकला। कारोबारी शराकतदार को फंसाने के लिए अपने ही जिगर गोशे की जान ले ली। गुलाम रसूल मेरे पैसे खा गया था, तो अब मैंने ये फैसला किया था कि मैं कोई बड़ा काम करूं और वो मैं फिर गुलाम रसूल पे डालूंगा और उससे फिर मैं पैसे लूंगा। दूसरी जानब चंद रोज पहले गड़ी शऊ में कासम नामी शहरी के कत्ल का मामला भी हल कर लिया गया। तमाम शवाहिद, तमाम ह्यूमन इंटेलिजेंस और तमाम टेक्निकल रिसोर्सेज की मदद से 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कत्ल को जो है वो ट्रेस किया। पुलिस ने दोनों वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया और फयाज उमर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जावेद आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, सऊदी अरब में पहला रोज़ा इफ्तार मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़िर। सऊदी हुकूमत की जानिब से रोज़ादारों के लिए भरपूर एहतमाम किया गया। लाखों ज़ायरीन और मकामी अफराद ने इफ्तारी की। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी पहली इफ्तारी पर रूह परवर मनाजिर। बांग्लादेश, भारत, तुर्की, ओमान, मिस्र और वस्ती एशिया के ममालिक में कल पहला रोज़ा होगा। इंडोनेशिया में पहली तरावी अदा की गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर पूरी कौम और दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, रमज़ान हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में इस्लाह का बेहतरीन मौका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान मुबारक हमें इज्तिमाई खैर सगाली और कमज़ोर तबके की फलाह व बहबूद का पैगाम देता है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन व इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली का गहवारा बना दे। वफाकी वज़ीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। कहा, दुआ है अल्लाह पाकिस्तान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का गहवारा बनाए। हर शहरी इस माह की इबादत में वतन अजीज़ की सरबुलंदी के लिए दुआ करे। रमज़ानुल मुबारक में साहिब हैसियत लोगों की को मुस्तहिकीन का ख़ास ख्याल रखना होगा। गुरबा और मसाकीन के लिए आसूदगी का वसीला बनना ही इस माह मुबारक का हकीकी दर्स है। दुआ है अल्लाह ताला सबको रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा कल होगा। अहले वतन को समा की जानिब से रमज़ान मुबारक। पेशावर में इजलास के बाद चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, वतन अजीज को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन मक्कार भी है और अयार भी। सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। मुसल्लह अफवाज बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। मई में अल्लाह की मदद और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज को मार्का हक में अजीम कामयाबी मिली और भारत का गुरूर खाक में मिला। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। रमजान मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज जुमरात को होगी। पहले पाकिस्तान को रमजान मुबारक की आमद
मुबारक हो। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मई के महीने में आपने देखा कि वो जो गरूर से भरा हुआ मुल्क हिंदुस्तान जो बड़ी बातें करता था, मगर अल्लाह की मदद के साथ और हमारे सिपह सलार की क़यादत में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमारी अफवाज को कामयाबी हासिल हुई और हिंदुस्तान का गरूर खाक में मिला। आज हम सबको मुत्तहिद होकर इस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है। आए इस वतन अजीज पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत के महीने रमज़ान मुबारक का आगाज़ माह सियाम का चांद नजर आने के बाद मुल्क भर में पहली नमाज तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। लोग रब के हुजूर सरबसजूद हैं। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी फैसल मस्जिद में पहली नमाज तरावी की अदायगी जारी है। लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी रूह परवर मनाजिर हैं। कराची में भी पहली तरावी का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद में उस्मान जावेद, लाहौर से उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया, जबकि कराची से शाहनवाज कादरी हमारे साथ होंगे। कोयटा से नूरुल आरफीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले रुक करते हैं इस्लामाबाद का। उस्मान जावेद, आप बताइए, फर्जंदान इस्लाम रहमतें समेटने में मसरूफ हो चुके हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक के चांद का ऐलान हुआ तो मसाजिद में रौनकें अपनी अरूज पर पहुंच गई हैं और मसाजिद रमज़ानुल मुबारक के एतबार से पहली तरावी का एहतमाम किया गया और नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद का रुख किया है और यहाँ पर मुल्क भर के बेहतरीन कारी साहिबान की खिदमात फैसल मस्जिद को मुयस्सर हैं और बेहतरीन किरत के ज़रिए जो लोग हैं वो तरावी का जो है वो लुत्फ़ ले रहे हैं और नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त बारगाह इलाही में सजदा रेज होकर नमाज तरावी अदा कर रही है और अल्लाह ताला की बारगाह में रहमतें समेटने का सिलसिला जारी है। और यूं मसाजिद में जो रौनकें हैं वो अपने अरूज पर हैं और बेहतरीन कारी साहिबान की खिदमात फैसल मस्जिद इस्लामाबाद को हासिल है। ठीक है, कराची का रुख करते हैं। शाहनवाज, आप बताइए, पहली नमाज तरावी अदा की जा रही है कराची में भी? देखिए, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। और इस वक्त मैं मेमन मस्जिद में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त जो है रमज़ान की पहली तरावी जारी है और यही हाल जो है शहर भर की तमाम मसाजिदों का है जहाँ पर इस वक्त जो तरावी है वो इसका सिलसिला जारी है। शहर भर के अंदर जो है 4000 से ज़ायद जो मसाजिद हैं जहाँ पर तरावी का एहतमाम किया गया है। अगर मजमूई तौर पर बात करें 500 से ज़ायद जो है मकामात पर जो है इस वक्त तरावी का सिलसिला जारी है, जिसमें खुले मकामात भी हैं, सड़क पे भी हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो शहर भर में जो है 26,000 से ज़ायद जो है सिक्योरिटी को जो है अफराद हैं वो तैनात किए गए हैं, नफरी तैनात की गई है। इस वक्त भी यहाँ पर मेरे पीछे अगर आपको दिखाएं तो बड़ी तादाद में जो है बच्चे भी यहाँ पर हमें देखने में आए हैं कि जो तरावी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, नौजवान भी आए हैं। शहर भर में जैसे ही चांद की इतला मिली उसके बाद जो कारोबारी मराकिज़ थे वो बंद हो गए थे। लोग जो है ठीक है, शाहनवाज हमारे साथ रहिए। उमर याकूब से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं उमर याकूब, आप बताइए, बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है, मसाजिद में अब एहतमाम भी किया गया है नमाज तरावी का? जी बिल्कुल, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक के चांद का ऐलान हुआ कि जी चांद नजर आ गया तो उसके बाद से ही जो मसाजिद हैं उनकी रौनकें बढ़ गई थी और लोग तो पहले पहुंचे और नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ज़िक्र अस्कार, कुरान शरीफ की तिलावत और दिगर इबादत में भी जो है शायरीन मशगूल हैं और मसाजिद से दुरूद व सलाम की सदाएँ भी गूंज रही हैं। शहरियों की जो और नमाजियों की सहूलत के लिए जो मसाजिद हैं वहाँ पर गर्म पानी का भी इंतजाम किए गए हैं और चूँकि कोयटा में अभी भी सर्दी है इसलिए जो कमरा हाल है वहाँ पर भी जो है खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, हीटर लगाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब नुमाइंदगान का। उमर याकूब, उस्मान जावेद, शाहनवाज कादरी, नूरुल आरफीन हमें मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त की सूरत हाल बता रहे थे।